हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू आवर चैनल टॉप टिप्स। हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं स्टॉक एंड फ्लोज कंसेप्ट। तो चलिए, पिछले की 2 वीडियो आपने देखी होगी और ये तीसरी वीडियो है जो फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा, स्टॉक वेरिएबल वो इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है, जो क्वांटिटी को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करता है, जिसे हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई एंड नेशनल कैपिटल। और यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जो कि एक कैमरे की है, जो एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पर्सन की पिक्चर को कैप्चर करता है। तो ये कैसे रिलेट करें हम स्टॉक वेरिएबल से? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारी बेंचेस रखी हुई है। वो सारी की सारी बेंचेस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम काउंट करते हैं तो वो 20 बेंचेस है, और वो सारी बेंचेस स्टॉक वेरिएबल के बारे में हमें बताती है। इसी तरह से जैसे स्टॉक कंसेप्ट के बारे में हम सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एक जगह पर जो किराना स्टोर अवेलेबल है, वहाँ पे एक किराना शॉपकीपर के पास में कितनी शुगर अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो उसका स्टॉक कहलाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जो स्टॉक का बताया जा रहा है उसको हम इस कैमरे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई पिक्चर जब क्लिक की जाती है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लिक की जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर ले तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 50,000 रुपये हैं। जैसे मैंने मान लिया 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास में 50,000 रुपये थे, और वो 50,000 रुपये जो मैंने सेव किए वो पिछले कई महीनों की सेविंग से वो 50,000 रुपये मेरे पास आए। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है उसमें मैंने 50,000 रुपीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैंने मेज़र किए तो वो स्टॉक वेरिएबल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई और नेशनल कैपिटल लिखी है उनको भी हम जब पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट बनती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे फ्लो कंसेप्ट की, तो फ्लो कंसेप्ट वो इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जो किसी भी क्वांटिटी को एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेज़र करता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे। और यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है वीडियो कैमरे की। तो वीडियो कैमरा जो है वो यहाँ पर जब किसी की भी पिक्चर पीरियड ऑफ टाइम की कैप्चर करता है, यहाँ पे वो सारा सीन क्रिएट किया जाता है जब कोई भी पर्सन जो है पीरियड ऑफ टाइम में जो हाव भाव शो कर रहा है, या कोई पर्सन डांस कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम में कैप्चर की जा रही है। तो वो पीरियड ऑफ टाइम को हम इस वीडियो कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो हम ये कहेंगे कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम जो है वो फ्लो कंसेप्ट है। इसी तरह से लोगों की पास में जो इनकम आ रही है वो पर डे उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो भी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करती है, तो वो भी फ्लो कंसेप्ट होता है। इसी तरह से सेविंग की हम बात करते हैं तो वो भी पर्सन कई महीनों से, कई सालों से धीरे धीरे अपने पास में डिपॉजिट करता जाता है कैश में या फिर बैंक में, तो उसकी ये सेविंग क्रिएट होती है। इसी तरह से एक्सपोर्ट और प्रॉफिट भी जो है वो फ्लो कंसेप्ट को शो करता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारा प्रोडक्शन मार्केट में बेचने से होता है। तो ये फ्लो कंसेप्ट के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक और फ्लो दोनों जो कंसेप्ट है उनके आपस में कुछ रिलेशन है जिसको हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि हम मोबाइल से या कैमरे से जो पिक्चर क्लिक करते हैं उसकी स्लाइड्स बनाकर और उसकी वीडियो बनाकर कई बार दूसरे फ्रेंड्स को भेजते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें हमारे हाव भाव चेंज होते रहते हैं। तो
एक जो कैमरा पिक्चर क्लिक कर रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इनकी दोनों की इंटर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर स्टॉक और फ्लो आपस में कैसे रिलेट है, उसका सबसे पहला एग्जांपल है द यूज ऑफ स्टॉक्स गिव्स राइज टू फ्लो। ये कैसे होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैपिटल जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, जबकि ये स्टॉक वेरिएबल अगर कैपिटल को प्रोडक्शन, आउटपुट और इनकम में किसी इकोनॉमी में यूज़ किया जाए तो वही स्टॉक वेरिएबल फ्लो वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेज़र करते हैं कि हमारी फैक्ट्री जो है वो 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ का हमने कैपिटल लगा रखा है अपनी फैक्ट्री में। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मेज़र किया, तो वो फैक्ट्री की पूरी वैल्यूएशंस जो है स्टॉक वेरिएबल को दिखाएगी। पर हम हर मंथ जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं वो फैक्ट्री में लगा रहे हैं दोबारा से, तो इसलिए हमारी जो है कैपिटल इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ, जो हमारे कैपिटल को फ्लो वेरिएबल बना देता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फ्लोज कैन अफेक्ट स्टॉक आल्सो, आखिर फ्लोज कैसे स्टॉक को अफेक्ट करता है। यहाँ पर बताया गया है कि इनकम जो है वो एक फ्लो वेरिएबल है और जो असेट्स को क्रिएट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, हम एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारी असेट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो असेट्स गेट्स एडेड टू द वेल्थ एंड वो स्टॉक वेरिएबल बन जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वेल्थ जो है वो स्टॉक वेरिएबल बन जाती है। तो ये दोनों आपस में तो कुछ कन्फ्यूज़न वाले थे जिसको हमने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल हैं और फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल हैं। तो स्टॉक वेरिएबल में मनी सप्लाई, कैपिटल, वेल्थ, बैंक बैलेंस, फॉरेन डेब्ट्स और इन्वेंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करते हैं। जबकि फ्लो कंसेप्ट में सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में काउंट किए जाते हैं। तो ये हमें क्लियर हुआ ये सारे एग्जाम्पल। इसके बाद लास्टली हम जान लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है। इनको हम 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंस करते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल जो है वो क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र की जाती है उसे हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं, जबकि फ्लो का मीनिंग है कि वो वेरिएबल जो कि पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है। इसी तरह से नेचर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम नेचर के अकॉर्डिंग जानेंगे कि स्टॉक का जो नेचर होता है वो स्टैटिक होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाता है। तो इसी तरह से अगर फ्लो की बात करेंगे तो इसका नेचर डायनेमिक होता है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में लिया जाता है। जबकि टाइम डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक जो है वो कोई टाइम डायमेंशन इसमें नहीं होता है, जबकि फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे जब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग आता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें लास्टली, तो स्टॉक जो है वो मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। वो फ्लो में कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम, नेशनल इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से हमने स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट को जाना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।